वालेकुम, मैं डॉक्टर अफ़ज़ल हूँ और हम पेरेंटिंग, बच्चों की परवरिश और स्कूलिंग के हवाले से एक वीडियो सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि मेरे एक किताब पे बेस्ड है। आज हम देखेंगे कि जो अल्फाज का इस्तेमाल है बच्चों के साथ, यानी जब हम बच्चों से बात करते हैं, उनसे किसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, उनको कुछ हिदायतें देते हैं, तो हमें वो किस तरह करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बात एक क्लियर होनी चाहिए कि अल्फाज की बहुत बड़ी ताकत होती है। हम अक्सर अल्फाज को बेतुका इस्तेमाल कर देते हैं, किसी के लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे उनके दिल टूट जाते हैं, वो जो है नाराज़ हो जाते हैं, नालाह हो जाते हैं और वो इन अल्फाज के जो ज़ख्म है ना, उसको हमेशा साथ लिए फिरते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपका जो बच्चा है वो भी आपके अल्फाज को समझता है। वो जो आपका लहजा है, वो जो आपके अल्फाज हैं, वो उनको मुकम्मल तौर पे समझता है और इनके सिलसिले में वो बहुत ज़्यादा हसास भी होते हैं। और यही अल्फाज होते हैं जो हमारा रिश्ता जोड़ती भी हैं और यही वो अल्फाज हैं जो हमारा रिश्ता किसी के साथ तोड़ती भी हैं। अब अल्फाज ये किसी भी बोलने वाले पे मुनहसर है कि वो इन अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करे, वो इन अल्फाज को अदा कैसे करे, इन अल्फाज के लिए वो किस किस्म की टोन या लहजे का इस्तेमाल करे। तो एक एक्सपर्ट बंदा, एक ट्रेन बंदा या ऐसा बंदा जो अपने आप पे काम करना चाहता हो, जो अपने आप को डेवलप करना चाहता हो, एक ऐसा बंदा जो चाहता है कि मैं रोज़ बरोज़ एक बेहतर इंसान बनूं, ताकि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुतासिर कर पाऊँ, मैं अपने बच्चों को मुतासिर कर पाऊँ या मेरे बच्चे जो हैं मेरे लहजा को, मेरे अल्फाज को कॉपी करें, तो लाज़मी बात है ऐसे लोग सीखते हैं और ये जो स्किल है वो ऑटोमेटिकली उनमें आ ही जाती है। और अल्फाज आप देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनका लहजा कितना बुरा है, लाज़मी बात है हमारी वजह से है। तो हमने मेहनत करनी है किसी तरीके से भी कि हम अपने लहजे को, अपने अल्फाज को जो किसी तरीके से भी ठीक नहीं है, आगे मुंतकिल ना होने दें। मुझे याद है कि मैं एक ट्रेनर में था और एक ट्रेनर थी, वो वाइट बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास थी। वो अक्सर कहती थी, बल्कि उसके आंखों में आंसू आ जाते थे जब भी वो बात करती थी इस हवाले से कि बेटा कभी भी बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए ये जो बोर्ड की अहमियत है इसको इग्नोर न करें। आप अगर किसी लफ्ज़ के बारे में 100% यकीनी जानते हैं कि ये लफ्ज़ मुस्बित है, मतलब मनफी नहीं है, और ये लफ्ज़ ठीक लिखा हुआ है, उसके बाद आप इसको बोर्ड पे लिखें, क्योंकि जो कुछ आपने बोर्ड पे लिख दिया है और जितने भी लोग यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हैं, सारे के सारे इस अल्फाज को नकल करते हैं और यही अल्फाज होते हैं जो वो अपने साथ लेके फिरते हैं, बड़े होते हैं और फिर आगे जाके इन अल्फाज को मुंतकिल करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देती थी कि हमें 100% ये इंश्योर कर लेना चाहिए। जब हम स्कूल में इंश्योर करते हैं कि जो कुछ हम बोर्ड पे लिखते हैं या मुंतकिल करते हैं, ये असल में बोर्ड को मुंतकिल नहीं करते, बल्कि ये हम आने वाली जनरेशन को मुंतकिल करते हैं, आने वाली जो हमारी नस्लें हम उनको मुंतकिल करते हैं। तो लाजमी बात है कि वो अल्फाज जो हम बच्चों के साथ बोलते हैं वो असल में हम बच्चों के साथ नहीं बोलते, वो असल में हम नस्लों को मुंतकिल कर रहे होते हैं वो अल्फाज। यही वो अल्फाज हैं जो हम अपने नस्लों को देते हैं, वही नस्लें इनका इस्तेमाल करती हैं। मेरा एक बेटा है 2 साल का, मेरे साथ बैठा हुआ था, संडे था, मैं कुछ लिख पढ़ रहा था, तो बेटा भी मेरे साथ बैठा हुआ था, खेल रहा था। इस दौरान मुझे कॉल आती है, मैं कॉल को पिक करता हूँ, बात करता हूँ और जब कॉल एंड होने लगती है तो मैं ठीक है से उसका अख्ताम करता हूँ। अब वो मेरा बेटा चंद ही लम्हे बाद, यानी 1 मिनट नहीं गुजरा होगा कि उसके बाद मेरे बेटे ने रिपीट करना शुरू कर दिया कि ठीक है, ठीक है। वो खेलता भी जा रहा है और वो मुसलसल कहते भी जा रहा है कि ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसने सुना और उसने रिपीट करना शुरू कर दिया। आप अपने बच्चे को देखें कि वो बड़े सारे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेगा जो आपने नहीं कहे होंगे, वो बाहर से कहीं सुने होंगे, कहीं आप कहीं मसरूफ़ होंगे, आपको पता नहीं चला होगा, आपने कह दिए होंगे और आपके बच्चे जो है यही अल्फाज बोलते हैं, मुंतकिल करते हैं।
एक बहुत बड़ा मसला जो हमारी फैमिलीज़ में होता है, पर्टिकुलरली जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहाँ जहाँ पे हमारे पूरे ख़ानदान इकट्ठे रहते हैं। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं ख़ुद इसके फेवर में हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ घरों में ऐसा होता है कि जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में सारे शाम को इकट्ठे होते हैं तो अक्सर झगड़े होते हैं, अक्सर एक दूसरे के लिए गलत किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अल्फाज का चुनाव किया जाता है जिसको बच्चे को उन अल्फाज को नहीं सुनना चाहिए था, बच्चे को उन अल्फाज से आशना नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब बच्चा है, वो अपने वालिद को देख रहा है या अपनी मम्मा को देख रहा है, अपने अंकल को देख रहा है, तो जो सिचुएशन चल रही है सामने, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल हो रहा है, जिस किस्म के फेशियल एक्सप्रेशन है, जिस किस्म के बॉडी लैंग्वेज है, बच्चा सेम वही कॉपी करता है। अगर आप घर में बच्चे के सामने यही कुछ करते हो और बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा, वो गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा, वो किसी का दिल नहीं दुखाएगा, वो एक बहुत खूबसूरत और बेहतरीन शख्सियत होगी, तो आप बहुत गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। बच्चा वही देख रहा है जो आप कर रही हैं, बच्चे ने वही आगे करना है जो आप उसके सामने कर रही हैं। तो अगर आप इस किस्म के माहौल में रहते हैं तो आप किसी भी तरीक़ा से पहले तो अपने बच्चे को इसके अंदर जितना मुमकिन है बचाएं, जितना आप बचा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप इसको नहीं बचा सकते तो इस वक्त इम्पोर्टेंट या अहम जो है वो आपका बेटा है। तो अपने बेटे को किसी भी तरीके से इस किस्म के माहौल से साइड पे करें ताकि उसकी परवरिश इस किस्म के माहौल में ना हो, ताकि वो ये अल्फाज ना सुन पाए, ताकि वो जो मैं जिस गैप की बात करता हूँ ना, कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम में हैं, ऐसी बुरी चीज़ें हैं, ऐसी बुरी आदतें हैं जिसकी मैं बात करता हूँ कि हमें ब्लॉक करना चाहिए और हमें इनको आने वाली नस्लों तक मुंतकिल नहीं करना चाहिए। हमें एक ऐसी कैंपेन का ऐसा बनना चाहिए कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ना, वो इस जो ब्लॉक है हम लगाना चाहते हैं कि जो भी बुरी आदतें हैं वो हम आगे मुंतकिल न करें। तो उसको फॉलो करते हुए आप बच्चे को कहीं शिफ्ट करें, कहीं दूसरी जगह माइग्रेट करें, लेकिन बच्चे को आप लाजमी बचाएं, नहीं तो वो ये सारा कुछ कॉपी करेगा, ये सारा कुछ देखेगा और कल उसने यही करना है। और ये सिर्फ ये जॉइंट फैमिली सिस्टम तक नहीं है, बल्कि अक्सर होता भी है, बल्कि ज़्यादा भी होता है कि जो जोड़े अलग से रहते हैं तो वो भी लाजमी नहीं, हम इंसान हैं, हमारी खसलत एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं, हमारी आदत, हमारे लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ये इन सबका डिफरेंट हो सकता है। तो वहाँ पे भी इख्तलाफात हो सकते हैं, वहाँ पे भी झगड़े हो सकते हैं, वहाँ पे भी बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर वालिदैन इस बात को जानते हैं और अपने बच्चों को असासा समझते हैं कि ये मेरे असासा हैं, ये जो बच्चे हैं ये मेरी ज़िंदगी है, मैंने इसको आगे लेके जाना है, मैंने इनको अच्छा इंसान बनाना है, तो वो लाज़मी बात है ये बच्चे के सामने ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो चुप रहेंगे। लेकिन वो बच्चे के सामने ऐसी बात नहीं करेंगे, वो कभी भी ये जो गलत किस्म के लहजे हैं, गलत किस्म के अल्फाज हैं, गलत किस्म के जेस्चर्स हैं, गलत किस्म का बॉडी लैंग्वेज है, वो बच्चे के सामने नहीं करेंगे। मेरा इस किताब के लिखने का और इस वीडियो सीरीज़ को रिकॉर्ड करने का और इस सारा कुछ को मीडियम पे डालने का, अगर आप मेरे मीडियम अकाउंट पे नहीं हैं तो मीडियम अकाउंट पे आ जाइए, सारा कुछ वहाँ पे आपको तहरीरी तौर पे मिल सकता है। और ये जो प्रैक्टिसेस हम दरमियान में कुछ ना कुछ करवाते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चनियर्स आपको दे दिए जाते हैं जो आप हल करते हो, तो ये सारा कुछ मीडियम पे मौजूद है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये सारा कुछ मीडियम पे मिल सकता है। तो मीडियम पे डॉक्टर अफजल बादशाह लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट जो है वहाँ पे आ जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये सारा कुछ मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। ये बुक मैंने लिखी, ये वीडियो सीरीज़ रिकॉर्ड कर रही हैं, या फिर मीडियम पे सारा कुछ मैं डाल रहा हूँ। असल में मैं चाहता ही हूँ कि ये जो सब कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना 13-14 साल में, या फिर मैंने अपने बचपन से इस किस्म की आदतें देखी हैं कि बच्चों की कोई अहमियत नहीं है, या वालिदैन बड़े बच्चों के सामने कुछ भी कर लेते हैं
कुछ भी बोल लेते हैं, किसी किस्म का एक्सप्रेशन दे देते हैं। कोई तमीज़ नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है बच्चों के लिए कि हमें बच्चों को ये चीज़ें मुंतकिल नहीं करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें। हमें कुछ ना पता हो पेरेंटिंग के बारे में, हमें पेरेंटिंग के बारे में और कुछ भी ना पता हो, लेकिन एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमने एक ब्लॉक बनना है कि जो हमारे जनरेशन करते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, एक्सप्रेशन देते आ रहे हैं, एक ख़ास वोकैबुलरी देते आ रहे हैं, नफ़रतें फैलाते आ रहे हैं, हमने ब्लॉक बनना है। और हमने ये सब कुछ जो हो रहा है, जो होता रहा है, हमारे साथ हुआ है, हमने इसको अगली जनरेशन में मुंतकिल नहीं करना। और बतौर सिर्फ वालिदैन नहीं, बतौर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के, चाहे हम बाज़ार में हों, चाहे हम कहीं ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हों, हमारा एक यही मोटो होना चाहिए कि हमने ब्लॉक बनना है। हम गलत किस्म के अल्फाज, रवैये, लहजे, नफ़रतें आगे मुंतकिल नहीं करेंगे। मैं चाहता ये हूँ कि अगर बाज़ार में भी ना, बड़ी बाज़ार में दो अजनबी लोग किसी बात पे इख्तलाफ करते हैं, वो आपस में झगड़ते हैं, वो गुस्से में हैं, वो एक दूसरे के लिए गलत किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अचानक सामने से एक अजनबी बच्चा आ जाता है, वो दोनों उस बच्चे को देख लेते हैं, वो दोनों इस बच्चे को नहीं जानते, लेकिन वो दोनों इस बच्चे को देख के ख़ामोश हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए गुस्से का इज़हार करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे के लिए गुस्से के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ़ इसलिए नहीं करते कि ये जो बच्चा है, ये जो हमारे आने वाली नस्ल है, जो कुछ हमने फ़ेस किया, जो कुछ हमने बोला, जो कुछ हमने देखा, वो हम इसको मुंतकिल नहीं करेंगे, और यही सोच के वो ख़ामोश हो जाते हैं। तो यही मोटो है, यही वो एक बिहेवियर है, यही एक रिक्वायरमेंट है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो लाज़िमी बात है हम कामयाब हो सकेंगे, हम एक अगली जनरेशन, अच्छी जनरेशन बना पाएंगे, एक बेहतरीन शख्सियतें बना पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, हम अपने मुआशरे को ठीक नहीं कर पाएंगे, हमारी जो सोसाइटी है इर्द गिर्द की, हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा घर से निकलते हुए आप बच्चों से मिल के जाइएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, प्यार दीजिएगा, गले मिलिएगा उनसे, और जब आप वापस आते हो घर तो फिर वही अस्सलाम वालेकुम, मिलिएगा बच्चों से, पूछिएगा, बात वगैरह कर लीजिएगा। इस किस्म के बड़े सारे टर्म्स हैं जो ज़रूरी हैं कि आप बच्चों को सिखाएं, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें। और ये मैं बार बार कहता हूँ, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें। अगर आप बच्चों को बोलेंगे ना कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना, तो वो डेफ़िनेटली आपको फॉलो नहीं करेंगे, और आप देख लें वो कभी भी फॉलो नहीं करते। बच्चे वही करेंगे जो आप करेंगे। आप उनके रोल मॉडल हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। तो जो जो आप करेंगे वही वही वो करेंगे, वो कुछ भी करेंगे। जब आप बैठे हुए थे, आपको अचानक ही कॉल आ गई, आपने कॉल रिसीव की, वो कॉल ऐसी थी कि आपको अपने सर्कल से बाहर निकल के उनसे उससे बात करनी पड़ी। आपने वहाँ पे गुस्सा किया, आपने गलत किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे ना वो बिगड़ गए। तो ये सारा कुछ ऐसा था जो लाशऊरी तौर पे हुआ, क्योंकि सब कुछ आपके लाशऊर में था, तो आपने ये सारा कुछ लाशऊरी तौर पे किया। शऊरी तौर पे तो आप बच्चे के साथ बहुत डिसेंट रहना चाहते हैं, बहुत आला और बहुत अच्छे शख्सियत बन के रह रहे थे, लेकिन लाशऊरी तौर पे ये सारा कुछ था और आपने किया, और वो लाशऊरी तौर पे बच्चे में मुंतकिल हुआ, और वही लाशऊरी तौर पे बच्चे से मुआशरे में मुंतकिल हुआ। तो सिर्फ़ शऊरी तौर पे नहीं, हमने अपने लाशऊर को भी ट्रेन करना है। हमारा सब कुछ जो है वो लाशऊर है। शऊर बहुत कम फ़ैसले लेता है, असल फ़ैसले जो है वो लाशऊर लेता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आप वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं, मीडियम पे पढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा मुआशरा हो, जो हमारी सोसाइटी हो, वो बेहतरीन तर हो, एक बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन लोग हम बनाएं, और इंशाअल्लाह हम उसको बनाने में कामयाब हो जाएं।